दोस्तों, क्या आपकी भी चाय की दुकान, होटल, ढाबा, रेस्टोरेंट, इसके साथ साथ दोस्तों आप फूड से रिलेटेड कोई भी खाने पीने की चीज का रिटेल करते हो, होलसेल करते हो, तो आपके पास फूड लाइसेंस का होना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो आज के स्टूडेंट दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप घर बैठे एक नए फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। खैर दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। पिछले कुछ ही दिनों में मैंने एक कस्टमर का फूड लाइसेंस अप्लाई किया था, उनका फूड लाइसेंस यहाँ पर बनकर आ चुका है। अगर आप भी कुछ इस तरह से अपना फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, तभी आप घर बैठे अपने फूड लाइसेंस को बना पाओगे। तो अगर दोस्तों आप इन सब झंझट में नहीं पड़ना चाहते हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी अपना फूड लाइसेंस बनवा सकते हो। हम आपको काफी कम चार्जेस और काफी कम टाइम में फूड लाइसेंस बनाकर दे देंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो करते हैं स्टार्ट। इसके लिए दोस्तों आपको किसी भी ब्राउजर पर आ जाना है और यहाँ पर आपको सर्च कर लेना है फोस्कोस फसाई। तो आप यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो फोस्कोस फसाई की जो वेबसाइट है हमारे सामने आ चुकी है। हमें सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों वेबसाइट का जो इंटरफेस है कुछ इस तरह से रहने वाला है। यहाँ पर आप इस वेबसाइट में लॉगिन करके अपने पुराने फूड लाइसेंस को रिन्यूअल भी कर सकते हो और साथ ही साथ एक नया फूड लाइसेंस भी अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहला आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा अप्लाई फॉर तत्काल लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। तो अगर दोस्तों यहाँ पर आपको तत्काल में फूड लाइसेंस चाहिए तो ये सर्विस भी दोस्तों इस वेबसाइट पर आपको मिल जाती है। अगर आपको तत्काल लाइसेंस बनाना नहीं आता तो आप हमसे कांटेक्ट करके भी तत्काल लाइसेंस बनवा सकते हैं। हम आपको 20 मिनट में इंस्टेंट हैंड टू हैंड तत्काल लाइसेंस बनाकर भी दे देंगे। लेकिन दोस्तों इस वीडियो का हमारा मेन मकसद है कि एक नया फूड लाइसेंस कैसे अप्लाई करना है। तो उसके लिए आपको यहीं पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा अप्लाई फॉर न्यू लाइसेंस रजिस्ट्रेशन। आपको सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से नया पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा जहां पर दोस्तों आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई करने वाला हूं तो मैं सिंपली दूसरा वाला ऑप्शन देखने को मिलेगा जनरल। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूं। क्लिक करने बाद देखिए दोस्तों हम नेक्स्ट पेज पर आ चुके हैं जहां पर आपको स्टेट सिलेक्ट करने के लिए बोला जाएगा कि आप किस स्टेट से अपने फूड लाइसेंस को अप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पर आपको अपने अकॉर्डिंग स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। तो दोस्तों जैसे ही आप यहां पर स्टेट को सिलेक्ट कर लेते हो आपको नीचे काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे जो कि आपके फूड लाइसेंस की कैटेगरी होने वाली है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको पहली कैटेगरी देखने को मिलेगी मैन्युफैक्चरर की। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि किसी फूड आइटम को आप डायरेक्टली बनाते हो खुद अपने हाथों से। तो आप सिंपली इसके ऊपर क्लिक करके इसके अंदर आने वाले आइटम्स को भी देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगली कैटेगरी रहने वाली ट्रेड रिटेलर की। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे आपको इसके अंदर आने वाले आइटम देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आप होलसेलर काम करते हो, डिस्ट्रीब्यूटर काम करते हो, रिटेलर काम करते हो या आप एक्सपोर्ट या इंपोर्ट का काम करते हो। तो सारी कैटेगरी आपको इसी के अंदर देखने को मिल जाएगी। और तीसरा आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों फूड सर्विसेज का। इसका मतलब ये होता है कि जैसे कि आपका कोई रेस्टोरेंट है, क्लाउड किचन का काम स्टार्ट करना चाहते हो, क्लब कैंटीन है, होटल है, छोटे मोटे चाय समोसे की दुकान है, तो वो सारी कैटेगरी दोस्तों इसी के अंदर आ जाती है। तो सेम इसी तरह दोस्तों यहाँ पर बाकी की कैटेगरी रहने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर मेरे केसेस में क्या है कि मेरा जो कस्टमर है उसकी एक मिठाई की दुकान है। इसका मतलब कि दोस्तों प्रोडक्ट को बनाता भी है और साथ ही साथ उसको बेचता भी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अपने कस्टमर के अकॉर्डिंग यहाँ पर कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। इसके लिए मैं सिंपली ऊपर मैन्युफैक्चरर के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहीं पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा डेयरी यूनिट्स का। मैं सिंपली इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से 3 ऑप्शन पूछे जाएंगे, रजिस्ट्रेशन, स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस। तो मैं तीनों को मतलब आपको शॉर्टकट तरीके में बता देता हूँ। तो दोस्तों 1 अप्रैल से ये जो वेबसाइट है यहाँ पर काफी ज्यादा अपडेट हो चुकी है। अब दोस्तों यहाँ पर आप 20 लाख से लेकर 1.5 करोड़ तक का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, यानी कि आप 20 लाख से 1.5 करोड़ तक का टर्नओवर का फूड लाइसेंस बना सकते हो, जो कि दोस्तों यहाँ पर बेसिक लाइसेंस की कैटेगरी में रहने वाला है। अगर आप जैसे दोस्तों खुद की वेबसाइट पर सेल करना चाहते हो, ऑनलाइन सेल करना चाहते हो, तो उसके लिए ऊपर आपको स्टेट लाइसेंस या सेंट्रल लाइसेंस यहाँ पर चूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैं नॉर्मल लाइसेंस अप्लाई करना चाहता हूँ, इसलिए मैं सिंपली रजिस्ट्रेशन वाला ऑप्शन इसको चूज कर लेता हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो मेरा कस्टमर है मिठाइयों को बनाने के साथ साथ उनको बेचता भी है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं अगली कैटेगरी सिलेक्ट करने वाला हूँ ट्रेड रिटेल में जाकर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ मैं रिटेलर की। ओके, और यहाँ पे दोस्तों मैं सिंपली नॉर्मल बेसिक रजिस्ट्रेशन वाला जो ऑप्शन इसको चूज कर लेता हूँ क्योंकि दोस्तों अभी उनकी छोटी सी दुकान है, काफी ज्यादा हाई अमाउंट पे सेल नहीं करता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया। अब मैं सिंपली नीचे प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से पेज आपके सामने खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको लाइसेंस कैटेगरी देखने को मिलेगी रजिस्ट्रेशन की, यानी कि नॉर्मल लाइसेंस होने वाला है। उसका सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसका दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप डिटेल्स को फिल करना पड़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन देखने को मिलेगा एप्लीकेंट डिटेल का। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आप खुद का नाम भी एंटर कर सकते हो और साथ ही साथ दोस्तों अपने दुकान का नाम भी एंटर कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने दुकान का जो नाम है उसको एंटर कर दिया। अब यहाँ पे अगला ऑप्शन पूछा जा रहा है एनुअल टर्नओवर का। इसका मतलब यह है कि आप लगभग साल का कितना कमा लेते हो या कितना कमा सकते हो। तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग एंटर कर लेना है। ओके, उसके बाद अगला ऑप्शन पूछा जाएगा यहाँ पे डेजिग्नेशन का कि आपका खुद
का बिजनेस है या आप किसी पार्टनरशिप में बिजनेस को चला रहे हो तो यहाँ पर आपको अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेना है। मेरे जो कस्टमर है अकेले बिजनेस को चलाता है तो मैं यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट कर लेता हूँ, जो कि दोस्तों ये नॉर्मल होता है। आप भी सिलेक्ट करके आगे की ओर प्रोसीड कर सकते हो। अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा पैन नंबर डालने का, तो आपको यहाँ पर अपना पैन नंबर डाल देना है। उसके बाद दोस्तों जैसे ही आप पैन नंबर डाल के कहीं पर भी क्लिक करोगे उसके बाद कुछ इस तरह से पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पर आपको पैन टाइप में इंडिविजुअल को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने पैन कार्ड के अकॉर्डिंग अपना नेम डाल देना है। जैसा नेम आपके पैन कार्ड पर हो वैसा नेम आपको यहाँ पे एंटर करना होगा। उसके बाद आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट कर लेना है। जैसा डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड पर हो वैसा ही डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके लास्ट ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा जेंडर सिलेक्ट करने का, तो आपको यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग जेंडर को सिलेक्ट करके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है और सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप ऊपर देख सकते हो दोस्तों हमारे जो पैन डिटेल्स है यहाँ पे वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा आधार नंबर डालने के लिए, तो आपको यहाँ पर अपने आधार कार्ड का जो नंबर है उसको एंटर कर देना है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने अपनी एप्लीकेंट डिटेल्स को फिल कर लिया है। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सिंपली नीचे की ओर कुछ इस तरह से स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा एड्रेस ऑफ प्रीमिसेस वेयर फूड बिजनेस इज लोकेटेड। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि जहां पर आप फूड का बिजनेस करते हो वहां का एड्रेस आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपने अकॉर्डिंग एड्रेस को डाल दिया है और उसके बाद अगला ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस का। तो दोस्तों इसका मतलब ये होता है कि आप अपने बिजनेस एड्रेस के अलावा भी कोई अदर बिजनेस एड्रेस यहाँ पे एंटर कर सकते हो, जैसा कि आपके आधार कार्ड पर हो वो वाला एड्रेस भी यहाँ पे एंटर कर सकते हो। लेकिन दोस्तों ये जो मेरा कस्टमर है इसका बिजनेस एड्रेस और कोरेस्पॉन्डिंग एड्रेस दोनों सेम है, तो इसके लिए सिंपली दोस्तों मैं यहाँ पर यस वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद ऑटोमेटिक ऊपर वाला जो एड्रेस है नीचे यहाँ पर ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। उसके बाद हमें सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालने के लिए, जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर और अपनी ईमेल आईडी दोनों डाल देनी है। मैं यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अगला पूछा जाएगा ईयर्स यू वांट टू अप्लाई फॉर, यानी कि आप कितने सालों के लिए अपना फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहते हो। तो फिलहाल यहाँ पर मैं 1 साल के लिए फूड लाइसेंस अप्लाई करना चाहता हूं, तो यहाँ पे मैं 1 साल एंटर कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा डिटेल्स फॉर फूड आइटम प्रोपोज टू बी मैन्युफैक्चर और सोल्ड, यानी कि आप कौन कौन से फूड आइटम का मैन्युफैक्चरिंग करते हो और उसको सेल करते हो। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं कैटेगरी के ऊपर सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं पहली कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड एनालॉग एक्सक्लूडिंग प्रोडक्ट्स ऑफ फूड कैटेगरी। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा सब कैटेगरी सिलेक्ट करने का, तो सिंपली मैं इसके ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों मैं अपने बिजनेस के अकॉर्डिंग कैटेगरी को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्रोडक्ट में जाकर ऐड बटन के ऊपर क्लिक कर लेना और जो जो फूड प्रोडक्ट आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग करते हो आपको यहाँ पे अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे अगला पूछा जाएगा काइंड ऑफ बिजनेस, यानी कि आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, रिपैकिंग करते हो, रिबेलिंग करते हो। तो यहाँ पे मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, इसको सिलेक्ट करके मैं सिंपली आगे सेव एंड ऐड के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं सिंपली नीचे की ओर स्क्रॉल कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा अदर देन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, यानी कि आप इस बिजनेस के अलावा भी और क्या करते हो। तो मेरे जो कस्टमर है मिठाई की दुकान में कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह भी सेल करते हैं, तो मैं यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके दोस्तों यहाँ पर अगला ऑप्शन पूछा जाएगा फूड सेफ्टी मित्रा डिटेल्स। आपको यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, इसको सिंपली यहाँ पे खाली छोड़ देना है। अगला यहाँ बोला जाएगा अदर डिटेल्स, तो यहाँ पे आपको दोस्तों वही डेट डालनी है जिस डेट से आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। अगर आपको डेट बिल्कुल भी नहीं पता तो यहाँ पर आप आज की डेट भी डाल सकते हो, यानी कि जिस दिन आप फूड लाइसेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो। उसके बाद यहाँ पे बोला जाएगा सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, यानी कि आप कौन से वाटर का यूज करते हो, पब्लिक वाटर, प्राइवेट वाटर या अदर। तो यहाँ पे मैं अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेता हूँ पब्लिक वाटर का यूज करते हैं मेरा कस्टमर। उसके बाद ये जो टर्म्स एंड कंडीशन है आपको सिंपली इसको एग्री करके सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस तरह से साइट मैप का पॉपअप आपके सामने खुलकर आ जाएगा, जहां पर दोस्तों आपको एक रेड डॉट देखने को मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जहां पर आपका फूड बिजनेस लोकेट करता है इसको उठाकर सिर्फ वहीं पे पॉइंट आउट कर लेना है। उसका कुछ इस तरह से पॉपअप हमारे सामने खुलकर आ चुका है, जहां पर हमारे आधार लिंक मोबाइल नंबर पर ओटीपी गई है, उस ओटीपी को यहाँ पे हमें डाल देना है। उसके बाद सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो हमारा जो वेरिफिकेशन यहाँ पे सक्सेसफुल हो चुका है। अब हमें सिंपली नीचे प्रोसीड वाले बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। क्लिक करने बाद देखिए दोस्तों अब नया पेज हमारे सामने खुलकर आ चुका है, जहां पर हमें फिर से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना पड़ेगा ताकि हमारी यूजर आईडी बन सके। तो यहाँ पे अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर दोनों डाल देता हूँ। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो हमारी जो लॉगिन आईडी थी हमारे सामने आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें पासवर्ड बनाने के लिए बोला जाएगा, तो आपको अपने अकॉर्डिंग पासवर्ड बना लेना है। यहाँ पर पासवर्ड बनाने के बाद अगला ऑप्शन देखने को मिलेगा कैप्चा डालने के लिए, तो आपको यहाँ पर कैप्चा को एंटर करके सिंपली सबमिट बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। उसके बाद हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर सेम ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे हमें डाल देना है। तो ऊपर आप देख सकते हो हमारा जो यूजर साइन अप था यहाँ पे सक्सेसफुली हो चुका है। अब मैं सिंपली ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से डॉक्यूमेंट पेज हमारे सामने खुलकर आ चुका है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे फोटो अपलोड करना पड़ेगा, इसके लिए मैं सिंपली चूज फाइल के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे अपना फोटो अपलोड कर लेता हूँ।
उसका दोस्तों यहाँ पर आइडेंटिटी प्रूफ अपलोड करने के लिए बोला जाएगा। तो इसके लिए सिंपली मैं दोस्तों सिलेक्ट आइडेंटिटी टाइप्स के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों आपको काफी सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, पैन कार्ड, आधार कार्ड, राशन कार्ड। तो यहाँ पर दोस्तों आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट है आप अपलोड कर सकते हो। तो फिलहाल दोस्तों मैं यहाँ पर आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे ऊपर के डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुके हैं। अब यहाँ पे दोस्तों आपको अदर डॉक्यूमेंट में भी काफी सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने पड़ते हैं जो कि आपके बिजनेस के अकॉर्डिंग डॉक्यूमेंट होते हैं। तो उसके लिए मैं आपको बताता हूँ क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। इसके लिए हम सिंपली व्यू मैंडेटरी डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो डॉक्यूमेंट की लिस्ट हमारे सामने खुलकर आ चुकी है। आपको इन सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर लेना है, तभी जो आपका फूड लाइसेंस का एप्लीकेशन यहाँ पे आगे की ओर अप्रूवल में जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने डॉक्यूमेंट को सक्सेसफुली अपलोड कर लिया। ऊपर आप यहाँ पे लाइव प्रूफ देख सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री कर लेना है। उसके दोस्तों यहाँ पे हमें ऑनलाइन पेमेंट करने के लिए बोला जाएगा, जो कि फीस हमारी 1 साल की 100 रुपए रहने वाली होगी। तो मैं सिंपली यहाँ पे ऑनलाइन पेमेंट थ्रू रोजर पे को सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद सिंपली मैं पे बटन के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे हमारे मोबाइल नंबर पर ओटीपी जाएगी, उस ओटीपी को यहाँ पे हमें एंटर कर लेना है। तो आप यहाँ पे दोस्तों देख सकते हो पेमेंट पेज कुछ इस तरह से हमारे सामने खुलकर आ चुका है, जहां पर आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हो और साथ साथ दोस्तों आप क्यूआर को स्कैन करके भी पेमेंट को कर सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों मैं क्यूआर को सिलेक्ट करके सिंपली नीचे कंटिन्यू एंड पे के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों मैं पेमेंट करता हूँ कंफर्म। तो दोस्तों जहाँ पे जैसे पेमेंट आपका कंफर्म होता है कुछ इस तरह से आपको रिसिप्ट देखने को मिल जाता है। इसका मतलब ये होता है कि आपका सक्सेसफुली फूड लाइसेंस जो है यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। आने वाले 2 या 3 दिनों में आपका फूड लाइसेंस भी बनकर आ जाएगा। कुछ इस तरह से फूड लाइसेंस आपका रहने वाला है। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि मिलेंगे ऐसी किसी दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।